साजिश ही है ये। वो लड़की के तो कहीं भी चोट नहीं है ना, कहीं भी चोट नहीं है। पूरी उसके पूरी साजिश की गई, हमारे भाई को मारा गया। उसने पहले ही बताया था दीप सिद्धू ने कि सरकार ने मेरे पीछे बंदे ला देने। आधी गाड़ी खत्म हो रखी है। अगर आगे जैसे दीप सिद्धू भाई पिछली सीट पे, बिल्कुल वो एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश है। मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा, लगभग 25-30 मिनट बाद बताएगा कि ट्रक खराब हो रखा था, उसमें गाड़ी लगी है। ਬਹੁਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮਾਪੇ ਤੇਰੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ USA ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। ਧਰਮਿੰਦਰ भाई बहुत बहुत स्वागत सारा टीवी USA पे। भाई सभी दर्शकों को राम राम। धर्मेंद्र भाई, आप कितने टाइम में पहुंचे वहाँ पे और जब आप पहुंचे तो क्या हालात थे वहाँ पे? मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा, लगभग 25-30 मिनट लगी होंगी बस, इतनी क्यों, हमारे तो पास है ना, रोहतक था मैं उस टाइम पे, पता लगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। वो एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश है। उसमें आप देखोगे, जैसे पहले बताया गया, वहाँ से बयान दिए गए। पहले बताया गया कि ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक खड़ा था। फिर ऐसा कोई आदमी नहीं जो ट्रक चला रहा है और रोड के बीच में खड़ा करेगा लंबे टाइम तक। फिर उसके बाद बताया गया कि ट्रक खराब हो रखा था, उसमें गाड़ी लगी है। अगर फिर बताया गया कि पहले वाली लाइन में था ट्रक, काफ़ी बयान आए उन्हीं के कि पहले वाली लाइन में था और उसमें लगे। अगर पहले वाली लाइन में हो तो गाड़ी लेफ्ट साइड से लगेगी, राइट से नहीं लग सकती, क्योंकि उससे उस दूसरी तरफ से तो रास्ता ही नहीं होता। बीच वाली में हो तो वहाँ पे आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, केएमपी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। वहाँ अकेले गाड़ी चपेट में नहीं आती, अगर इस तरह का हो तो काफ़ी गाड़ी चपेट में होती है और भी गाड़ी वहाँ पे आपस में आमने सामने हो सकती थी। दूसरी बात देखो कि जो जैसे वो गाड़ी में हो रखा है, ट्रक के नीचे से वो निकाली है, निकालने के बाद उसको देखो, वो गाड़ी बिल्कुल आधी खत्म हो रखी है, आधी गाड़ी खत्म हो रखी है। अगर आगे जैसे दीप सिद्धू भाई पिछली सीट पे, बिल्कुल अगली सीट टूट के पीछे साइड था, तो इसी तरह तो आगे जो बैठी वो लड़की, उसको खरोच तक नहीं आई। ये देखो पूरी गाड़ी में खून के धब्बे हैं। जब आप गए वहाँ पे तो दीप सिद्धू मौजूद था वहाँ पे? हाँ, दीप सिद्धू को जब वहाँ पे ले जाया गया हॉस्पिटल। और ये देखो आपको, ये गाड़ी के लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक चारों तरफ खून के धब्बे हैं, पूरी गाड़ी में खून लगा हुआ। ये देखो, अगर गाड़ी में बैठे हुए आधी गाड़ी खत्म हो रखी है, उस लड़की के स्क्रैच तक नहीं लगी, उस गाड़ी के पूरे कपड़े के अंदर एक बूंद की खून की बूंद उस लड़की के ऊपर नहीं लगी है। ये चीज़ें आपने नोट की है जाके? हाँ हाँ, देखिए है, पूरी गाड़ी में आप देख लो। उसके बाद ये देखो, बाद में बताया गया कि सीट पे दारू की बोतल मिली है। सीट पे दारू की बोतल, इतनी स्पीड से गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो क्या वो बोतल सीट पे ही रहेंगी? जो बंदा है जो बैठा हो, तो डेथ होने के बाद पिछली सीटों पे आया हुआ है, पूरी गाड़ी खत्म हो रखी है और दारू की बोतल ऐसे कैसे सीट पे रखी है। साजिश की गई, हमारे भाई को मारा गया। उसने पहले ही बताया था दीप सिद्धू ने कि सरकार ने मेरे पीछे बंदे ला देने, मेरे को मरवा देंगे। आपने भी वो वीडियो देखी होगी। तो लगातार ये चीज़ें थी। देखो, ये तो हमेशा से होता है। जो आपको वो साजिश कैसे लगी? क्योंकि लड़की हॉस्पिटल में है, वो कह रही है कि मेरे भी चोटें लगी हैं, आप जब पहुंचे दीप सिद्धू नहीं था, तो साजिश कैसे लगी? देखो, साजिश ही है ये। वो लड़की के तो कहीं भी चोट नहीं है ना, कहीं भी चोट नहीं है। पूरी उसके पूरी बॉडी पे एक भी खून की बूंद नहीं लगी हुई। और सुनो, गाड़ी खत्म हो रखी है, आगे बैठी तो वो कैसे बच सकती है? गाड़ी बिल्कुल फोल्ड होके छत ऐसे कैसे पीछे चली गई? ऐसे फोल्ड हो रखी है, अगर आगे दो बंदे बैठे हुए, नीचला हिस्सा कट के या पीछे हो गए, दब के पीछे चला जाए। नहीं, फिर कैसे हो सकता है? आप कैसे मानते हो
क्या हुआ? वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं है। जैसे जिस तरह गाड़ी ख़त्म हो रखी है, जिस तरह वो हादसा हो रखा है, जिस तरह वो मैंने वहाँ वीडियो वगैरह भी वो दिखाई थी, वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं थी। अगर उस गाड़ी में मौजूद होती, उसके पूरी बॉडी पे कहीं न कहीं ब्लड के निशान भी होने थे। सबसे बड़ी बात कि लड़की मौजूद नहीं थी। हाँ, हुँ, अगर वो वहाँ पे गाड़ी के अंदर जैसे अब बताने लग रहे हैं हुँ, कि वो लड़की भी थी और वो बच गई, आधी गाड़ी ख़त्म हो रखी है, क्या उस लड़की के पूरी बॉडी पे एक भी खरोंच तक नहीं लगी, पूरी उसके एक भी खून का धब्बा तक नहीं लगा। गाड़ी एक्सीडेंट होती है, फिर उन्होंने बताया कि 120 की स्पीड में गाड़ी है। 120 की स्पीड में गाड़ी, आगे 2 बंदे बैठे हों, किसी चीज़ में लग जाए तो सबसे पहले सिर लगता है जाके, होश नहीं आता। या तो आगे लगेगा या बिल्कुल पीछे लगेगा, उसको तो कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं। देखो इसकी जाँच होनी चाहिए बहुत बड़े लेवल पर, ऐसे पहली बार नहीं, इस सरकार के साथ, सरकारों के साथ, इसके नहीं जो भी सरकारें रही हैं, उसके सिस्टम के खिलाफ कोई भी युवा, कोई भी ऐसे जब आवाज़ उठाता तो उसको इसी तरह से जज लोया, सुना है ना आपने? उनको कैसे मारा गया। और भी कई हमारे युवा साथी हैं उनको कैसे मारा गया। और दीप सिद्धू कैसे टारगेट था। बहुत सारी चीज़ें हैं, जाँच का विषय, जाँच होनी चाहिए। क्या एक भी राजनीतिक पार्टी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसको ये कहा जाए इसकी जाँच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जाँच की जाए। आपको लगता है सीबीआई अगर जाँच करेगी तो एक तरफ़ा होगी, सही होगी? देखो सीबीआई जाँच खुद मेरी भी चल रही है, मैं 2 साल जेल में रहा हूँ। देखो काफ़ी हद तक ये कहा जाता है सीबीआई देश की सबसे विश्वास की एजेंसी मानी गई है। तो अगर कहीं न कहीं उनको जाँच दी जाए, कई सारी वो आएँगी, बातें सामने आएँगी और जाँच सीबीआई को दे देनी चाहिए। 26 तारीख को जब किसान रेड फोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो यूपी का एक लड़का नवरीत सिंह शहीद हुआ, गोली लगी। उसकी भी जाँच नहीं हुई, तो क्या लगता है कि दीप के मामले में ये होगा? नहीं, जाँच तो होनी ही नहीं है। जाँच मरवाने वाले जाँच कैसे करवा देंगे? मरवाने वाले जाँच करा सकते हैं, जाँच नहीं होनी इसकी। 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उनकी उनकी जाँच होगी? या जिनके ऊपर लाठियाँ गोलियाँ चली, उनकी जाँच होगी? जाँच नहीं होती इस देश में। यहाँ जाँच नहीं है। यहाँ तो सिस्टम के खिलाफ लड़ो, देशद्रोह और पाकिस्तानी खालिस्तानी बनो और आपको जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा। ये चीज़ें चलती हैं। तो इस सुधार कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात है, हमारी जनरेशन अगर ऐसे ही चलती रही, तो एक दिन खत्म हो जाएगी, तो सुधार कैसे आएगा? देखो हमारा तो जो ये डीएनए है ना, जो हमारा जो एरिया, ये तो हमारा इस देश में और बॉर्डर पे हमारा तो कुर्बानी देने के लिए पैदा हुआ है। ये लगे कि भाई जैसे भगत सिंह जैसे हमारे चले गए और बहुत बहुत हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद होके आ जाते हैं। इनको लगता है इनके युवाओं को ख़त्म करके कैसे न कैसे इनकी विचारधारा को ख़त्म किया जाए। विचारधारा ख़त्म होने वाली नहीं है। ये सोचे के लिए दीप सिद्धू को या किसी को मार के या उसका मर्डर करवा के इस विचारधारा के, यहाँ से ये चीज़ खत्म होने वाली नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने युवा साथियों से, जितने पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, भाइयों आवाज़ उठाने का समय है। इस समय हमने अपने भाई के साथ खड़ा होने का समय है। इस साजिश को जैसे ये इसका मर्डर करवाया गया है, इसको बिल्कुल उस इसको बिल्कुल तह तक जाने का ज़रूरत है। देखो सच्चाई आएगी, सामने आएगी, अब ना थोड़े दिन में आएगी। जहाँ तक उसकी है गाड़ी साइड में कोई गाड़ी लगा के और टैकर करके ट्रक के अंदर घुसाई गई है। तो ये सरासर साजिश मानते हैं बिल्कुल इसको? साजिश है। ये सबसे बड़ी ये बात है ना कि वो गाड़ी आधी खत्म होगी, उस लड़की को कोई खरोच नहीं, जबकि पूरी गाड़ी में बोल्ट लगा हुआ है और उसको एक बूंद नहीं लगी है। वो को बेहोश नहीं हुई, कहीं चोट नहीं है और उसके पूरे शरीर पे खून का धब्बा तक नहीं लगा हुआ। तो इस चीज़ को आप कैमरे पे कह रहे हो, एक बार फिर सोच लो। कैमरे भाई कैमरे पे क्या, मैंने तो जब वो एक्सीडेंट हुआ हुआ वो वीडियो दिखाई उस टाइम पे, मैंने उसी टाइम भी कहा ये साजिश है बहुत बड़ी। इसकी अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए। ਤਾਂ ਬਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਸੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ USA, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।